नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 30 मई, तो 30 मई से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। तो 30 मई से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एनडीबी मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके अगले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं मार्कोस ट्राइजो। ये मार्कोस ट्राइजो ये रिप्लेस करेंगे किसके लिए? तो अभी जो वर्तमान समय में न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं भारत के केबी कामत, तो ये केबी कामत को रिप्लेस करेंगे। और अभी तक तो केबी कामत ही पदभार पर बने हुए हैं, लेकिन अब ये जो मार्को ट्राइजो हैं वो पदभार जो ग्रहण करेंगे वो करेंगे 7 जुलाई से। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के अब ये नए अध्यक्ष कहाँ के बन गए हैं? तो ये ब्राज़ील के हैं, ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं मार्कोस ट्राइजो, तो अब ये बन गए हैं। बात करें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में ही एक उपाध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त हुए हैं, उपाध्यक्ष तथा सीआरओ मतलब कि चीफ रिस्क ऑफिसर, मतलब कि मुख्य जोखिम अधिकारी। इनका नाम है अनिल किशोर। तो एनडीबी के अध्यक्ष तो बन गए हैं मार्कोस ट्राइजो और एनडीबी के उपाध्यक्ष बन गए हैं अनिल किशोर। अगर बात करें एनडीबी की, तो एनडीबी ये जो ब्रिक्स संगठन है, ब्रिक्स संगठन के सदस्य देशों द्वारा बनाई गई ये बैंक है। बात करें अगर एनडीबी की, तो एनडीबी की स्थापना हुई थी 2014 में। यहाँ 2014 कर लेनी, यहाँ 2004 लिख गया है। तो 2014 में एनडीबी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय है शंघाई चाइना में। और अभी तो अध्यक्ष कौन है? तो अभी अध्यक्ष केबी कामत हैं, लेकिन 7 जुलाई से ये पदभार ग्रहण कर लेंगे मार्कोस ट्राइजो। अगर बात करें इस एनडीबी की, मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कुछ समय पहले ही भारत के लिए $1 बिलियन देने की भी घोषणा की है। बात करते हैं कुछ अन्य नियुक्तियों की, तो एक नियुक्ति और भी हुई है, तो मैंने यहीं पे नोट कर रखी है। तो अगली नियुक्ति है एसएन राजेश्वरी की। ये नियुक्ति बिल्कुल अलग है। तो एसएन राजेश्वरी ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की सीएमडी मतलब कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हो गई हैं। अगर बात करें ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो ये एसएन राजेश्वरी नियुक्त हो गई हैं। अब एक नियुक्ति और भी है, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, मतलब कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके जो महानिदेशक हैं अभी वर्तमान समय में, जिनका नाम है संदीप मुकुंद। हालांकि ये नई नियुक्ति नहीं है, लेकिन जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, मतलब कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो महानिदेशक हैं संदीप मुकुंद, इनका कार्यकाल में भी विस्तार किया गया है 2 वर्ष का। तो ये चीज़ भी ध्यान रख के चलना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन रिलीज की गई पुस्तक द इका वॉक की लेखक कौन है? ये हाल ही में ऑनलाइन बेसिस पे रिलीज की गई पुस्तक है, जिसका नाम है द इका वॉक। इसके लेखक हैं जेके रोलिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेके रोलिंग भी काफ़ी फेमस हैं। और ये क्यों फेमस हैं? तो हैरी पॉटर सीरीज की जो 7 बुक थी वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हैरी पॉटर के लेखक कौन है? तो ये जेके रोलिंग ही हैं। तो अब इन्होंने ये पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम है द इका वॉक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में सिंगापुर के जो नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं उनका नाम है पी कुमारन। अब ये सिंगापुर में भारत की तरफ से नए उच्चायुक्त बने हैं। तो ये सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है पी कुमारन। अगर बात करें हाई कमिश्नर या फिर उच्चायुक्त की, तो वे देश जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हों, उनमें हमेशा उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। मतलब कि जो कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं उनमें हमेशा उच्चायुक्त मतलब कि हाई कमीशन नियुक्त किए जाते हैं। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं उनमें हमेशा अम्बेसडर मतलब कि राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। अब ये नियुक्त हुए हैं कहाँ पे? तो सिंगापुर देश में। अगर बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, मुद्रा है डॉलर, और सिंगापुर की जो प्रेसिडेंट है वो है हलीमा याकूब। बात करते हैं कुछ समय पहले ही कुछ अन्य राजदूत की भी नियुक्ति की गई है, जो कि भारतीय राजदूत है तथा अन्य देशों में नियुक्त किए गए हैं। तो ये तो थे हाई कमिश्नर पी कुमारन। अब बात करते हैं कुछ राजदूतों की। तो नाइजर में जो भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं वो पी के नायर नियुक्त हुए हैं, मैंने आपके लिए कल ही नोट कराया था। सेकंड पे है कतर में जो भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है दीपक मित्तल। बहरीन में नियुक्त हुए हैं उनका नाम है पीयूष श्रीवास्तव। ऑस्ट्रेलिया में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है जयदीप मजूमदार। स्लोवेनिया में जो भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है नम्रता एस कुमार। और ब्राज़ील में जो भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है सुरेश के रेड्डी। और ये सब राजदूतों की नियुक्ति इसी मंथ में की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने NHAI मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया
पर कितना जुर्माना लगाया है? तो ये सेबी के द्वारा NHA हाई पर जो जुर्माना लगाया गया है वो लगाया गया है 7 लाख रुपए का। अब बात करते हैं ये जुर्माना लगाया क्यों गया है। तो जो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण है, मतलब कि NHAI फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसने NHAI ने 2016 से 2019 तक वित्तीय परिणामों की जानकारी देने में ये लेट हो गया था, और इसकी जानकारी इसे देनी थी सेबी के लिए, और वही जानकारी देने के लिए ये लेट हो गया था, जिसके कारण सेबी ने NHAI पर अब 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब बात करते हैं सेबी की, चूँकि ये जुर्माना लगाया गया है सेबी की तरफ से, तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1992 में, मुख्यालय मुंबई में, और सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी। अब ये जुर्माना लगा है NHAI पर, मतलब कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और NHAI के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है संजीव रंजन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को समर्थन देने के लिए किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता किया है? तो जो फ्लिपकार्ट है उसने आम के किसानों के हितों के लिए या फिर उन लोगों को समर्थन देने के लिए ये किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता किया है? तो ये कर्नाटक राज्य के आम विभाग के साथ समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने। अब इस समझौते से होगा क्या? तो ये जो फ्लिपकार्ट है अब ये ऑनलाइन आमों की सेलिंग, और इसके माध्यम से अब आमों की ऑनलाइन सेलिंग की जाएगी, तो इसीलिए ये समझौता किया गया है, तथा लॉकडाउन में किसानों की पहुंच को बाजार तक बढ़ाने के लिए ये समझौता किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा, फ्लिपकार्ट तथा कर्नाटक राज्य के आम विभाग के द्वारा। अब बात करें अगर कर्नाटक की, तो कर्नाटक से आज एक क्वेश्चन और भी है, तो मैंने साइड में नोट कर रखा है कि कर्नाटक राज्य ने अपने राज्य के जितने भी नागरिक हैं तो उनसे संबंधित जितना भी स्वास्थ्य डेटा है, तो वही स्वास्थ्य डेटा बेस बनाने की योजना बनाने की भी घोषणा की है। वो किसने की है? तो वो कर्नाटक राज्य ने की है। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है कि अपने राज्य के सभी नागरिकों का स्वास्थ्य डेटा बेस बनाने की योजना की घोषणा की है किसने? कर्नाटक ने। अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई आरवाला, वहीं कर्नाटक का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। अब बात करते हैं कर्नाटक से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अभी कुछ समय पहले कर्नाटक की एक गायिका थी जिनका नाम था श्यामलाजी भावे, इनका अभी निधन हो चुका है। उसके बाद बात करें तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो भारत का पहला साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है वो कर्नाटक के ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये भारत का पहला साइबर स्पेस एक्सेलरेटर है। उसके बाद बात करें तो अभी प्राणवायु नामक कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी वो कहाँ की गई थी? तो ये बेंगलुरु में ही इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद बात करें तो भारत तथा मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए जो स्काई ट्रैक्स जो अवार्ड था, स्काई ट्रैक्स जो पुरस्कार जीता है वो किसने जीता है? तो ये बेंगलुरु का हवाई अड्डा है जिसका नाम है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसी हवाई अड्डे ने ये अवार्ड जीता है स्काई ट्रैक्स पुरस्कार। उसके बाद बात करें तो कर्नाटक के एक हॉकी रेफरी थे जिनका नाम था पंडाटा कुटुप्पा का भी निधन हुआ है कुछ समय पहले ही। अगर बात करें पंडाटा कुटुप्पा की, तो ये कोडाबा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक भी रहे थे। उसके बाद कुछ समय पहले ही क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में जो पहला राज्य कौन सा था? तो ये कर्नाटक ही था। उसके बाद जो कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक है उसके द्वारा अभी MSME के उद्योगों के लिए विकास अभय नाम से एक ऋण योजना की भी शुरुआत की गई थी। और कर्नाटक का एक संस्थान है जिसका नाम है नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, ये कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में पड़ता है, जिसके द्वारा विद्युत आवेश से संचालित ट्राइबोमास का भी निर्माण किया गया था। उसके बाद बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही जो राज्य सरकार है कर्नाटक की उसने अभी आपदा मित्र नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम था आपदा मित्र। उसके बाद बात करेंगे तो ऑनलाइन एक कोचिंग प्लेटफॉर्म थी जिसका नाम था गेट सेट गो, और ये उन लोगों के लिए थी जो कि तैयारियां करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए गेट सेट गो नाम से एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कर्नाटक सरकार ने। उसके बाद बात करें तो कोविड-19 की होम डिलीवरी हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये बेंगलुरु में की गई है। उसके बाद बात करें तो IT जो पेशेवर होते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित जो पेशेवर होते हैं उनके द्वारा काम करने के लिए जो सबसे पसंदीदा शहर घोषित किया गया था वो बेंगलुरु ही किया गया था। उसके बाद बात करें तो होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली जो पहली कंपनी बनी है भारत की वो कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी है बायोन, और ये कहाँ की कंपनी है? तो ये कर्नाटक की ही कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ लगता है? तो इसका मुख्यालय लगता है बेंगलुरु में। उसके बाद बात करें
तो IISC जो बेंगलुरु है, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तो इसके द्वारा प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी वेंटिलेटर भी विकसित किए गए हैं। उसके बाद बात करें तो कुछ समय पहले एक रिपोर्ट और आई थी कि 2015 से 2020 तक, मतलब कि इन 5 सालों में सूक्ष्म सिंचाई के तहत सर्वाधिक क्षेत्र कवर करने में जो शीर्ष पर राज्य रहा था वो कौन सा था, तो ये कर्नाटक ही रहा था। उसके बाद बात करें तो अभी भारतीय सेना द्वारा पशु परिवहन स्मारक का भी उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो ये बेंगलुरु में ही किया गया है। और कर्नाटक के फेमस इतिहासकार थे जिनका नाम था सदाक्षरी सेठर, उनका 85 वर्ष की आयु में भी निधन हो चुका है। उसके बाद बात करें तो 19 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये बेंगलुरु में ही किया गया था। और मंगलुरु, अब बात करते हैं कर्नाटक में एक जगह पड़ती है मंगलुरु, तो मंगलुरु की हैं एडलिन कैस्टेलिनो, जिनके द्वारा मुंबई में जो एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसका नाम था लीवा मिस डीवा प्रतियोगिता, लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का जो खिताब था वो मंगलुरु की एडलिन कैस्टेलिनो के द्वारा ही जीता गया था। और मंगलुरु में ही इंटरसेप्टर बोट C-448 को इंडियन कोस्ट गार्ड में भी शामिल किया गया था। नेविगेशन कंपनी है टॉम, जिसके द्वारा ट्रैफिक इंडेक्स जारी हुआ था, जिसमें कि दुनिया का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा घोषित हुआ था, तो ये बेंगलुरु घोषित हुआ था। और उसके बाद इसरो द्वारा पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी कहाँ की गई है, तो ये कर्नाटक की एक जगह पड़ती है चल्लाकेरे, जो कि चित्रदुर्ग में पड़ती है, तो वहाँ पे स्थापित किया गया। उसके बाद कर्नाटक के एक पूर्व राज्यपाल तथा भारत के 4 बार के महालेखा और नियंत्रण परीक्षक थे जिनका नाम था TN चतुर्वेदी, उनका भी निधन हो चुका है। उसके बाद कर्नाटक संगीत में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया था S सौम्या के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असिस्टेंट चैट बॉक्स जिसका नाम है PAI किसने लॉन्च किया है, तो ये आर्टिफिशियल असिस्टेंट चैटबॉट है जो कि जिसका नाम है PAI, ये लॉन्च किया गया है NPCI के द्वारा। NPCI मतलब कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये पे नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया गया है। अगर बात करें कि इसका कार्य क्या होगा, तो रियल टाइम पे जो NPCI के जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपका हो गया फास्टैग हो गया, रुपे कार्ड हो गया और UPI हो गया, तो इससे संबंधित सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। और NPCI के जितने भी प्रोडक्ट हैं तो उनकी जागरूकता फैलाने के लिए ये PAI नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असिस्टेंट चैटबॉट विकसित किया गया है। बात करें अगर NPCI की, चूँकि ये लॉन्च किया है NPCI ने, तो NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 2008 में, मुख्यालय है मुंबई में, और MD और CEO कौन है NPCI के, तो ये हैं दिलीप असबे। वहीं बात करें ये जो चैटबॉट है, ये इसका निर्माण किसने किया है, तो बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है कोरोवर, तो उसके द्वारा इसके लिए निर्मित किया गया है। बात करें अगर इस स्टार्टअप की, तो इसके CEO हैं वर्तमान समय में अंकुश सबरवाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत गिरने का अनुमान लगाया है। यहाँ पे गिरने की बात चलिए, तो मतलब कि कितने प्रतिशत कमी रहने का अनुमान लगाया है फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वृद्धि दर। तो इसके अनुसार ये वृद्धि दर जो गिरेगी वो गिरेगी 5%। और ये सेम अनुमान लगाया है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। इसने भी वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वृद्धि दर 5% गिरने का अनुमान लगाया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सोहान मधुशंका को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित किया गया है। तो ये सोहान मधुशंका, इनके लिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से निलंबित किया गया है। और ये किस देश के क्रिकेटर हैं, तो ये श्रीलंका के एक तेज गेंदबाज है। अब इनके लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित क्यों किया गया है, तो इनके द्वारा हीरोइन ड्रग्स रखने के कारण, मतलब कि ये हीरोइन ड्रग्स को अपने पास रखते थे तथा इसका सेवन करते थे, जिसके कारण इनके लिए गिरफ्तार किया गया। उसके बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इनके लिए निलंबित किया गया। हेरोइन जो ड्रग्स होता है, जो कि एक प्रतिबंधित ड्रग्स है। बात करें श्रीलंका की, तो चूँकि ये श्रीलंका के क्रिकेटर थे, तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, जो कि कॉमर्शियल राजधानी है, और दूसरी राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये एडमिनिस्ट्रेशन राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के महिंदा राजपक्षे और प्रेसिडेंट हैं गोटबाया राजपक्षे। अगर बात करते हैं श्रीलंका से कुछ अन्य पॉइंटों की, तो श्रीलंका में जो भारतीय राजदूत हैं वो कौन है, तो उनका नाम है गोपाल बागले। वहीं बात करें
श्रीलंका से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट होगी। तो मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखने वाला जो पहला एशियाई देश था ये श्रीलंका ही था। उसके बाद बात करें जो दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर बनाया गया है जिसका नाम है लोटस टावर, ये भी कहाँ स्थित है, तो ये श्रीलंका में ही स्थित है। वहीं MCC मतलब कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, तो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के दोबारा से अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं कौन, कुमार संगकारा, और ये कौन है, तो ये श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग खोजा गया है। तो ये 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग है जिसे खोजा है भारतीय पुरातत्व विभाग ने, और इसे कहाँ से खोजा है, तो ये वियतनाम देश में खोजा गया है। अब चूंकि ये खोजा गया है वियतनाम में, तो वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा है डोंग, और प्रेसिडेंट हैं वियतनाम के NP ट्रोंग, मतलब कि नुगुल P ट्रोंग। बात करें भारतीय पुरातत्व विभाग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में, और इसके संस्थापक कौन रहे थे, तो अलेक्जेंडर कानिंघम रहे थे। उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अभी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया मतलब कि भारतीय पुरातत्व विभाग की नई चेयरपर्सन बनाई गई हैं अभी विद्यापति, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने उषा शर्मा को रिप्लेस किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस देश को $250 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। तो एशियाई विकास बैंक कोविड-19 से निपटने के लिए जो $250 मिलियन का जो ऋण देगी वो देगी नेपाल के लिए। तो ये नेपाल देश को $250 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है एशियाई विकास बैंक ने, और क्यों की है, तो कोविड-19 से निपटने के लिए। अब बात करें नेपाल की, चूँकि ये ऋण मिलेगा नेपाल को, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है यहाँ की रुपया, प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, मतलब कि खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। अब बात करते हैं ये जो ऋण दिया जाएगा वो एशियाई विकास बैंक के द्वारा दिया जाएगा, मतलब कि ADB के द्वारा। तो इसकी स्थापना हुई थी ADB की 1966 में, मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में, जहाँ पे एशिया बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, और प्रेसिडेंट हैं एशियाई विकास बैंक के, इनका नाम है मात्सुगु असाकावा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सार्वजनिक स्थल पर मास्क न लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। तो ये 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा। अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर जो भी पब्लिक पैलेस है हरियाणा में, अगर वो वहाँ पे मास्क नहीं लगाएंगे तो उनके लिए 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, ये घोषणा की है हरियाणा राज्य सरकार ने। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, मतलब कि SN आर्य, और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। बात करें अगर हरियाणा संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो जो 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर तथा सब जूनियर जो पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगी 2021 में, वो कहाँ होगी, तो वो हरियाणा में ही होगी। उसके बाद बात करें तो हरियाणा राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक अपने राज्य के सभी घरों में नल कनेक्शन देने की भी घोषणा की है। और अभी कोविड-19 के चलते नए वाहनों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा। और ये जो बिक्री है इसमें कुछ वाहन पर बिक्री नहीं लगी है, जैसे कि जो बस होती हैं, एम्बुलेंस होती हैं और अन्य आपात वाहन होते हैं, उनको छोड़कर ये रोक लगाई गई है। उसके बाद हेल्प मी नाम से ऐप भी लॉन्च किया था, किसने, तो ये हरियाणा ने ही लॉन्च किया था। उसके बाद एक ऐप और था संपर्क बैठक मोबाइल ऐप, ये भी हरियाणा द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद बात करें तो हरियाणा राज्य सरकार ने अभी कोविड-19 के चलते जो भी हरियाणा राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं उनको 10 लाख रुपए का बीमा देने की भी घोषणा की है। उसके बाद बात करें तो अभी कोविड-19 के चलते जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, व जो भी चिकित्सक हैं, उनके वेतन को दुगना करने की भी घोषणा की है हरियाणा राज्य सरकार ने। ये इनके अपने ही स्टेट में लागू है। उसके बाद बात करें तो अभी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की एक रैंकिंग जारी हुई थी, जिसमें हरियाणा के पहलवान हैं जिनका नाम है बजरंग पूनिया, और इनके लिए 65 किलोग्राम भारत वर्ग में द्वितीय स्थान दिया गया था। वहीं पहले स्थान पर थे रूस के गदजी मुराद रशीदू। उसके बाद बात करें तो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई थी उसका भी आयोजन कहाँ किया गया था, तो उसका आयोजन किया गया था पंचकुला, और पंचकुला ये कहाँ पे है, तो ये हरियाणा पे है। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2020 था, तो इसका आयोजन कहाँ होगा, तो इसका आयोजन चंडीगढ़ में ही किया जाएगा, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है। उसके बाद बात करें तो अभी अम्बाला जो सिटी है, अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदला गया है, और उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है।
उसके बाद बात करें तो पढ़ने की जो आदत होती है उसको बढ़ावा देने के लिए रीडिंग मिशन, इस मिशन का नाम था रीडिंग मिशन। ये भी चलाया गया था हरियाणा राज्य की सरकार के द्वारा। और जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी 2020 में, इसकी जो विजेता टीम रही थी वो हरियाणा राज्य की टीम रही थी। अगर वहीं बात करें तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की भी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और उसके बाद हरियाणा की ही हैं हॉकी की जो कप्तान हैं महिला हॉकी की, जिनका नाम है रानी रामपाल। इनके लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 से भी सम्मानित किया गया था। वहीं 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का जो आयोजन किया गया था वो हरियाणा के फरीदाबाद में ही किया गया था, हरियाणा का फरीदाबाद शहर में। उसके बाद बात करें तो भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल जो है वो झज्जर जिला हरियाणा में ही खोला गया है। उसके बाद बात करें तो मजदूर तथा किसानों को 10 रुपये में भरपेट भोजन देने के लिए एक कैंटीन भी लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था अटल किसान मजदूर कैंटीन। तो ये हरियाणा ने ही लॉन्च की है। उसके बाद जो भी पेंडिंग काम होते हैं तो पेंडिंग कामों को निपटाने के लिए एक रन थ्रू फाइल प्रणाली भी लॉन्च की थी। किसने, तो ये हरियाणा राज्य की सरकार ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना संकट के बीच 30 से सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो कोरोना संकट के चलते जो 30 से सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं पूरे विश्व में, वो बने हैं मार्क जुकरबर्ग। और ये कौन है, तो ये फेसबुक के संस्थापक हैं। फेसबुक ने कुछ समय पहले ही, मैंने कल ही आपके लिए नोट कराया है कि वीडियो कॉलिंग के लिए इसने एक कैचअप नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। और उसके बाद बात करें कि पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे हैं जेफ बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक हैं। और नंबर 2 पे हैं बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और तीसरे नंबर पे कौन आ गए, तो तीसरे नंबर पर आ गए हैं फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने शेयर धारकों से संबंधित मुद्दों के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से एक चैटबॉट लॉन्च किया है रिलायंस कंपनी ने। और क्यों किया है ये लॉन्च, तो जो भी उसके शेयरधारक हैं, रिलायंस कंपनी के जो भी शेयरधारक हैं, उनके जो सवाल होते हैं तो उनके सवाल का जवाब देने के लिए ये व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया है रिलायंस कंपनी ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस चक्रवात ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक तूफान आया है और चक्रवात आया है जिसका नाम है मंगा। तो ये मंगा नाम से एक चक्रवात आया है ऑस्ट्रेलिया में, और मोस्टली इसने जो पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है उसके लिए प्रभावित किया है। अगर बात करें इस चक्रवात का, तो इस चक्रवात का जो नामकरण किया गया था वो इंडोनेशिया देश के द्वारा किया गया था। और इस चक्रवात की जो गति थी वो थी 125 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है यहाँ की डॉलर, और पीएम है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने बॉल को चमकाने के लिए लाल के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद अभी कुछ समय पहले ही भारत में एक तूफान और आया था जिसका नाम था अम्फान नाम था। और इसका नामकरण किसने दिया था, तो इसका नामकरण दिया था थाईलैंड ने। और ये जो अम्फान तूफान था जो कि भारत में आया था, इसने पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। और इसी को देखते हुए जो केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी है। भाई बात करें तो उड़ीसा को केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है। तो राज्य के सभी जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं तो उनके लिए अपने अधिकार में लिया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। तो महाराष्ट्र में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं तो उनके लिए महाराष्ट्र ने अब अपने अंडर में कर लिया है। क्यों, इसका कारण ये है कि कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण, तो इसी को रोकने के लिए ये जो घोषणा की गई है वो महाराष्ट्र ने की है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त, और इनकी नियुक्ति भी कुछ समय पहले ही की गई है। उसके बाद बात करें तो महाराष्ट्र से संबंधित एक क्वेश्चन और भी है, तो मैंने यहीं पे नोट कर रखा है कि महाराष्ट्र के जो राजमार्ग हैं उनको अपग्रेड करने के लिए जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार ने जो ADB मतलब कि एशियाई विकास बैंक के साथ $177 मिलियन का ऋण समझौता भी किया है। मतलब कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $177 मिलियन का ऋण समझौता भी किया है। अब बात करें महाराष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो भी कुछ समय पहले ही तो जो 2000 में 11वीं
हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप होगी 2021 में। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र में। उसके बाद बात करें तो अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जो कि कहाँ पड़ती है, तो महाराष्ट्र के पुणे में है। इसने कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जिसका नाम रखा है कोविड कवच एलिसा भी तैयार की है। अगर वहीं बात करें तो आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं सौरभ लोढ़ा, इनके लिए 2020 का यंग कैरियर अवार्ड भी दिया गया है, जो कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं ये सौरभ लोढ़ा जी। उसके बाद बात करें तो पहली कोविड-19 बस भी कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये महाराष्ट्र में ही लॉन्च की गई है। और महाराष्ट्र की एक बैंक है जिसका नाम है HDFC बैंक, तो इसके द्वारा हम हार नहीं मानेंगे गीत भी जारी किया गया था। वहीं अगर बात करें तो यहीं पे एक संस्थान और भी है जिसका नाम है अगरकर शोध संस्थान, जो कि कहाँ स्थित है, तो ये पुणे में स्थित है। तो इसने गेहूं के दो वैकल्पिक बोने जीन जिनका नाम दिया गया है RH14 और दूसरे का नाम है RH18, इनकी मैपिंग की है। उसके बाद इसी शोध संस्थान मतलब कि अगरकर शोध संस्थान के द्वारा उच्च किस्म की गेहूं की एक प्रजाति भी तैयार की गई है, इसका नाम है MACS 4028। उसके बाद इसी संस्थान मतलब कि अगरकर शोध संस्थान ने ही रोगों का पता लगाने के लिए बग स्नाइफर नाम से एक सेंसर भी विकसित किया है। उसके बाद बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र के इतिहास पर एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम था शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जो कि लिखी गई थी गिरीश कुबेर के द्वारा। ये महाराष्ट्र के इतिहास पर संबंधित थी। उसके बाद मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो कौन है, तो ये महाराष्ट्र ही है। उसके बाद बात करें तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है पुणे में, उसके द्वारा उसके जो शोधकर्ता हैं तो उनके द्वारा एक अतुल नाम से माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर भी निर्मित किया गया था। वहीं बात करें तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा एक रूदार नाम से वेंटिलेटर का भी निर्माण किया गया। और पुणे जो नगर निगम है पुणे नगर निगम जो है उसके द्वारा भी संयम ऐप भी लॉन्च किया गया है। और आईआईटी बॉम्बे ने ही ब्लूटूथ के माध्यम से कार्य करने वाले डिजिटल स्टेथोस्कोप का भी विकास किया है। और उसके बाद बात करें तो आईआईटी बॉम्बे ने ही कोविड-19 से निपटने के लिए नाक में जो एक जेल लगाया जाता है नेसल पैसेज जेल, इसका भी निर्माण किया है। उसके बाद IQ ईयर डेटा की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार दुनिया के जो 20 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं उनमें 2 शहर भारत के शामिल हैं, जो कि एक महाराष्ट्र का मुंबई शहर है और दूसरा पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। उसके बाद बात करें तो आईआईटी बॉम्बे ने ही छोटी वस्तुओं को जीवाणु रहित बनाने के लिए अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर भी विकसित किया है। और आईआईटी बॉम्बे के ही द्वारा क्वारंटाइन नामक ऐप भी विकसित किया गया था। और कुछ समय पहले नागपुर जो नगर निगम है तो उसने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोविड-19 ऐप भी विकसित किया है। तो ये सब पॉइंट थे महाराष्ट्र से संबंधित, और पॉइंट तो काफ़ी हैं, मैं एक दो और बता दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट। तो जो भारत का जो पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल है वो मुंबई में रिलायंस ग्रुप के द्वारा खोला गया है। और कौन सा हॉस्पिटल में, तो वो 7 हिल्स करके हॉस्पिटल का नाम है। उसके बाद बात करें तो रोपैक्स यात्री नौका सेवा की शुरुआत भी कहाँ से की गई है, तो ये महाराष्ट्र में की गई है, मुंबई से मंडवा तक। और जो मुंबई सेंट्रल टर्मिनल है ये मुंबई सेंट्रल टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल रेलवे स्टेशन भी रखा गया है। उसके बाद कुछ समय पहले ही ऑटो रिक्शा के लिए एक हैप्पी आवर्स के कार्यान्वयन को मंजूरी भी दी गई थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जिसमें कि जो यात्री होते हैं उनसे 12 बजे से लेकर 4 बजे तक किराए में 15% की छूट भी की जाएगी। उसके बाद औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदला गया है, जिसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखा गया। और 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगी उसकी मेज़बानी जनवरी 2019 में कौन करेगा, तो वो करेगा पुणे। और 107वीं की बात करें तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। उसके बाद बात करें तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का भी आयोजन कहाँ किया गया, तो ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में किया गया था, जिसमें बेस्ट फिल्म ऋतिक रोशन की थी जिसका नाम था सुपर 30, वो रही। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन रहे और बेस्ट जो एक्ट्रेस थी वो दिव्यांका त्रिपाठी नहीं थी। उसके बाद बात करें तो भारत के पहले विदेशी पार्क की भी स्थापना की गई है, तो ये मुंबई में ही की गई है। उसके बाद भारत की पहली सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत भी कहाँ की गई है, तो ये महाराष्ट्र में ही की गई है। और भारत का जो सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र है वो भी कहाँ स्थापित किया गया है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थापित किया गया है।
उसके बाद बात करें तो कुछ पॉइंट और भी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि 2018 में जो सर्वाधिक लापता महिलाओं की संख्या दर्ज की गई थी तो वो महाराष्ट्र में ही दर्ज की गई थी। उसके बाद बात करें तो स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य किया था सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य ने ही। उसके बाद जो भारतीय नौसेना द्वारा पहला महानेवी कनेक्ट 2020 था उसकी भी शुरुआत कहाँ की गई थी, तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर से ही की गई थी। और 5वां एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन जो था उसका भारत में जो पहली बार आयोजन किया गया था वो किया गया था पुणे में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण किया है? तो ये स्टेल्थ बॉम्बर विमान नाम से जो विमान बनाया गया है वो बनाया है रूस ने, और ये रूस देश का पहला विमान है जिसका नाम है स्टेल्थ बॉम्बर विमान। तो इसका निर्माण किया गया है रूस देश के द्वारा, और ये रूस का एक मिशन है जिसका नाम है पागड़ा मिशन। इस मिशन के तहत इस विमान का निर्माण किया गया है। अब बात करें अगर रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, पीएम है मिखाइल मिशुस्टिन जो कि इनकी न्यू अपॉइंटमेंट है। उसके बाद राष्ट्रपति हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद ये जो है स्टेल्थ बॉम्बर विमान ये सेकंड पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। उसके बाद बात करें तो भारत जो है वो रसिया से S-400 मिसाइल भी खरीद रहा है। उसके बाद इसी वर्ष के अंत में रूस ने आर्कटिक जलवायु निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च करने की भी घोषणा की है। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की, तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से कौन सम्मानित हुए हैं? तो इनका नाम है सुमन गवानी। दूसरा क्वेश्चन पूछा था प्रेम के नायक किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये इसका आंसर था नाइजर। तीसरा क्वेश्चन था किस राज्य द्वारा प्रवासन आयोग की स्थापना की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर था उत्तर प्रदेश। चौथा क्वेश्चन था आईना नामक ऐप का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है DRDO मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पाँचवा क्वेश्चन था किस देश को इंडिया नाम का बार गेम सेंटर सौंपा गया है? ये भारत ने ही सौंपा है, तो इस देश का नाम है युगांडा। छठा क्वेश्चन मैंने पूछा था दिल्ली में पूर्व जस्टिस AK सिकरी द्वारा किस केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इस केंद्र का नाम था भारतीय विवाद समाधान केंद्र। और सातवां क्वेश्चन है किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति देने वाला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। बात करते हैं आज से संबंधित क्वेश्चनों की, तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है किसके द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है जिसमें कि कोरोना वायरस के इलाज में यूज किया जा रहा है, तो इस दवा के परीक्षण को अस्थायी रूप से निलंबित किसने किया है? दूसरा क्वेश्चन बताना है नासा के वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नया नाम क्या रखा जाएगा? तीसरा क्वेश्चन बताना है किसके द्वारा म्यांमार को $700 मिलियन देने का घोषणा की गई है? चौथा क्वेश्चन बताना है USA मतलब कि अमेरिका द्वारा किस देश को $60 लाख का दिया जाएगा? और ये दोनों ऋण क्यों दिए जा रहे हैं? तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए। पांचवा क्वेश्चन बताना है किसके द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग ऐप लॉन्च किया गया है? और छठा और अंतिम क्वेश्चन बताना है किस राज्य द्वारा लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीश स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।